बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा रणजीत सिंह रहते थे। पहले रणजीत सिंह एक सामंत थे जो नगर के राजा को हराकर खुद राजा बन गए थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजा को जब यह सूचना मिली तो वह तुरंत अपनी बच्चियों का मुख देखने आ गए। भगवान ने हमारी सुन ली। आज बहुत मन्नतों के बाद संतान का मुख देखना नसीब हुआ है। हमारी दोनों बच्चियां जन्म से ही राजकुमारी पैदा हुई हैं। देखिए ना, कितनी सुंदर हैं। हाँ, दोनों ही हमारे देश में रह रही गोरी मैम से भी गोरी हैं। अब मैं इनके नामकरण की तैयारियां करता हूँ। राजा रणजीत सिंह बाहर गया और अपने एक नौकर को बुलाया। सारे नगर में मुनादी करवा दो कि राजा साहब के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है, इसलिए सारे नगर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लाना। राजा के बताए अनुसार सारे नगर में मुनादी हो गई। खूब धूमधाम से नामकरण की तैयारियां हुई। पंडित जी, मेरी पुत्रियों के नक्षत्रों के हिसाब से कोई बढ़िया नाम सुझाइए। हाँ राजा साहब, एक का नाम सोना और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर भगवान की विशेष कृपा होगी, इसलिए मैंने ये नाम दिए हैं। जिसमें सभी लोग शामिल हुए। राजा की दोनों पुत्रियों का नामकरण हो गया और राजा ने सबको खुशी खुशी विदा किया। 5 साल बाद सोना और चांदनी दोनों 5 साल की हो गईं। दोनों के बाल सफेद थे, जो राजा रणजीत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि राजा से मिलने आने वाले सभी लोग मजाक बना देते थे। जब सोना और चांदनी पैदा हुई थी तब तो आप इन दोनों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल इन दोनों से इतने चिढ़े हुए क्यों रहने लगे हैं? तुम देखती नहीं कि सब लोग कैसे मजाक बनाते हैं क्योंकि दोनों के बाल सफेद हैं। अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। तभी सोना और चांदनी भी वहाँ आ गई। पिताजी, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते हो? मैं तुम दोनों की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी छोटी लड़कियाँ मुझसे जुबान लड़ा रही हैं। राजा रणजीत सिंह नाराज होकर चले गए और सोना व चांदनी भी रोते हुए बाहर आ गईं। मैं क्या करूं अब? इनके बाल बदलूं या उनकी सोच? 5 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन दोनों बहनें अपने बगीचे में गईं। वहाँ एक बूढ़ी मालिन रहती थी। तुम दोनों तो राजकुमारी हो। काश हम राजकुमारी ना होती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सब लोगों का तो ख्वाब होता है कि उनका जन्म राजघराने में होना चाहिए। हम इतने छोटे हैं और हमारे बाल भी सफेद हैं। लेकिन तुम दोनों के बाल बहुत खूबसूरत हैं। सब लोग मजाक बनाते हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी से कहना मत। हाँ दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है? बूढ़ी ने फावड़े से एक जगह खोदी और वहाँ से एक बक्सा निकाल कर लाई। बूढ़ी ने बक्सा खोला, लेकिन उसमें 2 जोड़ी सोने और चांदी के बाल थे जो चमक रहे थे। वाह, अद्भुत! ये कितने सुंदर बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं तुम दोनों को ही दूंगी। अब तुमको जो भी बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो सोने के बाल ही लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोना है। सोने के बालों पर तो मेरा ही हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और ये मैं ही लूंगी। चांदनी तो सिर्फ चांदी के बालों के लिए बनी है, सोने के बाल मेरे हैं। ठीक है, मैं चांदी के ही बाल ले लेती हूँ। दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी दादी ने दोनों के सिर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर खुश हुईं और नाचने लगीं। सुनो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल ही गई थी। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे और अगर तुमने इन्हें काटा या कोई भी झूठ बोला तो ये बाल तुरंत नष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी घर लौट आईं। राजा रणजीत और रानी जादुई बाल देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत था। मुझे माफ कर दो बच्चों। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये खबर पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग अब दोनों बहनों की तारीफ करने लगे और दूर दूर से उनके जादुई खूबसूरत बाल देखने आने लगे। 8 साल बाद सोना और चांदनी दोनों तलवार चलाना सीख रही थी। तभी
वहाँ राजा आए। तुम दोनों आज से प्रैक्टिस यहीं बंद कर दो और घर जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विक्रम सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिस बंद करके तैयार क्यों होना है? राजा विक्रम सिंह अपने राजकुमार दुष्यंत के विवाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं, और अगर समय हुआ तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर इस बार ही विवाह संपन्न करा देंगे। राजकुमार से तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन चांदनी का विवाह राजकुमार से मेरी आंखों के सामने कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के। तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोना, किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैं भी परी के जैसी सजूंगी। हाँ हाँ जरूर, मेरे दोनों बेटियों के बाल इतने सुंदर हैं और वो लगती भी परी की तरह हैं। पिताजी सब जानते हैं कि मैं परी दिखती हूँ, लेकिन मानते नहीं हैं। राजकुमार के साथ मेरी शादी होगी, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजकुमार एक अच्छे इंसान है। राजा ये कहकर चले गए। चांदनी, तू चलकर तैयार हो, मैं भी आ रही हूँ। सोना ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब राजा विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ निकले तो उसने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आपको ही लेने आई हूँ। अतिथि देवो भव, इसलिए आपको अकेले तो महल तक नहीं बुलाया जा सकता था। तुम कौन हो? मैं राजा रणजीत सिंह की सुपुत्री चांदनी हूँ। राजा विक्रम सिंह के परिवार को सोना बहुत पसंद आई, लेकिन वह चांदनी बनकर उनके परिवार के सामने आई थी। वह उनको महल में लेकर गई। राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपकी पुत्री चांदनी तो बहुत ही अच्छी और समझदार है, लेकिन आप कहाँ मिले? रास्ते में। उसके सोने के बाल हैं, वो हमारा स्वागत करने ही तो आई थी। बहुत संस्कारी है। सोने के बाल? हाँ। राजा ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोना के सिर के बाल गायब हो चुके थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोना को सबने आश्चर्य से देखा। राजा विक्रम और रणजीत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। सोना दौड़कर अंदर गई और खुद को शीशे में देखा। चांदनी कुछ सोचती है और फिर उसे बूढ़ी दादी की 8 साल पुरानी बात याद आ गई। सुनो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल ही थी। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे, और अगर तुमने इन्हें काट। ये कैसे हो सकता है चांदनी? अगर तुम्हारे बाल हैं तो सोना के बाल कैसे जा सकते हैं? चांदनी कुछ सोचती है और फिर उसे बूढ़ी दादी की 8 साल पुरानी बात याद आ गई। सुनो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल ही गई थी। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे, और अगर तुमने इन्हें काटा या कोई भी झूठ बोला तो ये बाल तुरंत नष्ट हो जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि अगर कभी भी हम दोनों झूठ बोलेंगे तो बाल गायब हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से चिढ़कर झूठ बोल दिया। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सोना बहन, तुम अब भी राजकुमार से शादी कर सकती हो। और अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं भी मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सोना का स्वार्थ और झूठ सबके सामने आ गया। विक्रम सिंह ने सोना से राजकुमार का विवाह कराने से मना कर दिया। सोना बहुत स्वार्थी है और उसे उसकी झूठ की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोना से राजकुमार का विवाह नहीं कराएंगे। सोना फूट फूट कर रोई और फिर चांदनी का विवाह राजकुमार के साथ धूमधाम से हुआ। सोना के पास सिर्फ पछतावा रह गया।